हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं WWW के बारे में बताया जाएगा आपको कि जैसे आपने कभी भी कोई भी वेब ब्राउज़र आप ओपन करते हैं, उस वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में जब भी आपने कोई वेबसाइट खोलनी होती है तो आप लिखते हैं WWW, चाहे वो आपने लिखना है www.google.com, www.yahoo.com। तो इस तरह से जितनी भी वेबसाइट्स आपने ओपन करनी होती है तो आप उससे पहले उसके नाम के आगे WWW लिखते हैं। तो वो क्या है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि वो क्या है और उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब एब्रीवेटेड एज WWW, जैसे मैंने भी बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब की शॉर्ट में अगर हमने कहना है तो उसको हम WWW बोल देते हैं। एंड कॉमनली नोन एज वेब, ज़्यादातर जो इसको कॉमनली वेब के नाम से जानते हैं। And it is a system of interlinked hypertext documents accessed via the internet। कि एक ऐसा सिस्टम है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक वेब का मतलब है जाल। वेब का मतलब जो है यहाँ से निकल के आया है जाल से, जैसे जो मकड़ी का जाला होता है तो जाल बना होता है, आपस में एक दूसरे के साथ कहीं से कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्शन बने होते हैं, जुड़े होते हैं, तो उसके बेसिस पर ये बना हुआ है। तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उन वो जो आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प से उसको यूज किया सकता है। सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट की, जिसको इंटरनेट की हेल्प से आप एक्सेस कर पाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ द टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशन, साउंड्स, वीडियोस टू बी स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड एंड लिंक्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स। तो वेबसाइट www क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, सेट ऑफ प्रोग्राम, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स की, जिसमें वो कुछ प्रोग्राम्स और उसके कुछ स्टैंडर्ड्स अपने प्रोटोकॉल्स हैं। तो उन प्रोटोकॉल्स को मिला के, उन प्रोग्राम्स को और उन स्टैंडर्ड्स को मिक्स करके जो वर्ल्ड वाइड वेब बना है, उस वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से क्या है कि आप टेक्स्ट को, इमेजेस को, एनिमेशंस, साउंड्स, वीडियोस, ऑडियोज, उनको आप स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जो कि जिसको मिलाकर वो क्या बनता है, हमारा वेबसाइट बनती है। तो जो हमारी वेबसाइट बनती है, वो वेबसाइट में क्या होता है कि आप देखते हैं कि वेबसाइट में वो एक उसका डिफरेंट पेजेस हैं कि कभी आपने वो किसी पेज पर जाना है, कभी किसी पेज पर जाना है, कभी किसी पेज पर जाना है। तो उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं और हर एक वेब पेज पर वो अलग अलग टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशन, साउंड्स, वीडियोज अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन और अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट उसके अकॉर्डिंगली हर एक वेबसाइट के अपने अपने सिस्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है। तो फॉर एग्जांपल कि आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ओपन करते हैं, उसका होम पेज आता है कि कब इंस्टीट्यूट बनाया था, किसने बनाया था, किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, तो उसके बारे में एक वेब पेज, होम पेज जिसको हम बोलते हैं, कि जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका सबसे पहले उसका होम पेज ओपन हो जाता है। तो वो उसका होम पेज की जैसी वेबसाइट ओपन करी, वो होम पेज आएगा। बट उस वेबसाइट के अंदर और भी बहुत सारी वो चीज़ें अंदर उसके अंदर लिंक्स हो सकते हैं कि आपने एडमिशन्स कैसे लेनी है, एग्जामिनेशंस का क्या प्रोसीजर है, एडमिशन्स का क्या प्रोसीजर है, क्या फीस स्ट्रक्चर्स है और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ क्या हैं। तो इस तरह से या फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं वहाँ के, यूनिवर्सिटी से कब एफिलिएशन हुई है, तो कितने साल पुराना वो इंस्टीट्यूशन है। तो इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर उस वेबसाइट में मिलती है। बट ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हो सकता है कि सिंगल वेब पेज पर नहीं मिलती, उसके लिए उसमें मल्टीपल वेब पेजेस बने होते हैं और वो वेब पेजेस मिलकर वो जुड़कर जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तब वो वेबसाइट बनती है। तो वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस की, जो वेब पेजेस हैं उनको मिलाकर वो एक कंप्लीट वेबसाइट बनती है जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो वो अपने यूजर्स के साथ वो शेयर करना चाहते हैं वो वहाँ पर दी होती है, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, इमेजेस की फॉर्म में है, कोई एनिमेशन, साउंड्स, वीडियोस, किसी भी फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन हो सकती है। सो वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स की, इसमें वो प्रोग्राम्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोटोकॉल, सबको मिला के एक वर्ल्ड वाइड वेब वो बनता है, जिसमें वो ये सब चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं, एक्सेस की जा सकती हैं और आपस में एक दूसरे के साथ लिंक किया जा सकता है चीज़ों को, ताकि वो हमारी वेबसाइट बन सके। वर्ल्ड वाइड वेब हैज 3 कंपोनेंट्स, नेमली इंटरनेट की 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें। एक इंटरनेट का है, दूसरा इंफॉर्मेशन सर्वर का है और तीसरा वो वेब ब्राउजर का है। तो वर्ल्ड वाइड वेब हैज 3 कंपोनेंट्स, नेमली द इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में तो आपको पता ही है कि इंटरनेट कनेक्शन जिस के थ्रू आप उस नेटवर्क के साथ उन नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं, दैट इज इंटरनेट।
एंड इंफॉर्मेशन सर्वर्स विच कंटेन्स एंड डिस्पेंस इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन सर्वर्स क्या है कि जो वो जिनके पास वो इंफॉर्मेशन है या वो इंफॉर्मेशन जो डिस्पेंस विद करते हैं मतलब उसको शेयर करते हैं कि इंफॉर्मेशन सर्वर यानी कि वो सर्वर्स हैं, सर्वर जो क्लाइंट्स होते हैं तो सर्वर्स के पास जो है वो इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज होते हैं। तो इंफॉर्मेशन सर्वर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि जिनके पास वो इंफॉर्मेशन हैं, अवेलेबल हैं और वो इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे यूजर्स के को डिस्पेंस करते हैं, शेयर करते हैं, उनको उसके लिए एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कि दूसरे लोग जो है उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकें। तो डिस्पेंस का मतलब होता है डिस्बर्स करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वो इंफॉर्मेशन को अपने पास कंटेन भी करते हैं, रखते भी हैं, स्टोर भी रखते हैं इंफॉर्मेशन सर्वर्स, और उसको जो है वो शेयर भी करते हैं। एंड द वेब ब्राउजर विच द इंडिविजुअल यूजेस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब, और वेब ब्राउजर जिसकी हेल्प से जो है आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, इंफॉर्मेशन जो है वो यूज करते हैं, जो भी इंटरनेट पर वेब पर अवेलेबल है www के थ्रू जो वर्ल्ड वाइड वेब पर अवेलेबल है इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को आप विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर जो है वो एक्सेस कर पाते हैं। वेब ब्राउजर जैसे आपके क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये डिफरेंट वेब ब्राउजर्स हैं जिनकी हेल्प से जो है आप वेब पर जो भी इंफॉर्मेशन है, इंडिविजुअल्स यानी कि आपका मतलब जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं वो वेब से या वर्ल्ड वाइड वेब से जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में कर लेते हैं। तो बेसिक फीचर्स में पहली बात क्या आती है कि इजी एंड क्विक रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब है कि प्राप्त करना, रिट्रीवल का मतलब है प्राप्त करना, कि कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, प्राप्त करना। तो यहाँ पर क्या है कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा है, कि जितनी आप अगर आप से पूछा जाए कि कितनी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, कोई नहीं बता सकता। कितने वेब पेजेस अवेलेबल हैं, कोई नहीं बता सकता। किन किन टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर जो है जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि इसको जो है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें टोटल के बारे में हम बता ही नहीं सकते, बट उस इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन में से जो है वो स्पेसिफिकली जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसको भी सर्च करना मुश्किल हो जाता है। बट वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक ऐसी सिस्टम है जिस सिस्टम के थ्रू जो है हम इजी और क्विकली जो है वो इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देन सेकंड इज हेल्प, सेकंड इट हेल्प्स इन नेविगेशन। की नेविगेशन का मतलब है मूवमेंट, नेविगेशन का मतलब है मूवमेंट, की मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो नेविगेशन हो गया। तो वो जो वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स में जो है वो कुछ नेविगेशन प्लेसेस होते हैं, हाइपरलिंक्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है आप एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कि अगर आपको जो है वो डायरेक्टली उसका लिंक्स नहीं पता है तो आपने होम पेज खोला, होम पेज पे एग्जामिनेशन खोला, एग्जामिनेशन में डेट शीट खोला, फिर जो है आपको अपनी पर्टिकुलर क्लास की डेट शीट चाहिए तो आपने वहाँ पे क्लिक किया, तो वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हेल्प करता है। वो हाइपर टेक्स्ट ही है, वो वर्ल्ड वाइड वेब ही है, जिसकी हेल्प से जो है हम साइट्स के विद इन साइट्स और फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड जो है वो मूव कर पाते हैं। तो वो हमें जो है वर्ल्ड वाइड वेब नेविगेशन में, मूवमेंट में हेल्प करता है कि आप जो है वो एक पेज से दूसरे पेज पर या विद इन दैट पेज की, अगर वो वेब पेज काफी बड़ा है तो उस वेब पेज में ही जो है आप आगे ऊपर नीचे जो है वो आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो उसमें हाइपर लिंक्स दिए होते हैं और उन हाइपर लिंक्स को क्लिक करके जो है हम पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच सकते हैं। तो वो हमें जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब उसमें हेल्प करता है। एंड इट सपोर्ट्स टीसीपी, आईपी, एफटीपी, गोफर। ये क्या है? टीसीपी, आईपी, एफटीपी, गोफर क्या है? दीज आर द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, दीज आर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो मोस्टली जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, सभी प्रोटोकॉल्स को जो है वो www जो है वो सपोर्ट करता है। तो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो इसकी फुल फॉर्म है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, गोफर प्रोटोकॉल। तो ये कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, क्या काम करते हैं, इनसे क्या चीजें होती हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। बट बेसिकली क्या है कि आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट नेटवर्क्स या डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, किस तरह से इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जाएगी। तो ये जो www है ये मैक्सिमम जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं सभी को सपोर्ट करता है। एंड नेक्स्ट इज हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि टेक्स्ट विच इज लिंक्ड विद अदर प्लेसेस, कि जो एक HTTP प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है कि आपको हेल्प करता है कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं। कि आप देखते होंगे कि कुछ जो है वेबसाइट्स के ऊपर कुछ टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन फॉर्म में होता है, या कुछ सेपरेट लिंक्स जो है उसके लिए सेपरेट कलर से दिखाई दिया लिखा हुआ होता है। तो वो जो सेपरेट कलर से लिखा हुआ या जो है उस पर अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, तो उन पे जो है वो हाइपर टेक्स्ट होता है। और उस टेक्स्ट पे हम क्लिक करके जो है वो दूसरी पेजेस पर, दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर जो है वो मूव कर सकते हैं। उनको हम जंप ऑफ पॉइंट्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जंप ऑफ
पॉइंट्स, तो उन जंप ऑफ पॉइंट्स से जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो हाइपर टेक्स्ट जो है वो हमें हेल्प करता है। तो हाइपर टेक्स्ट या जिसको हम HTTP प्रोटोकॉल है, वो जो HTTP प्रोटोकॉल है उसको www का जो है वो अपना एक जो प्रोटोकॉल, अगर हम कहें कि जैसे इंटरनेट पे भी हमने बताया आपको कि TCP/IP प्रोटोकॉल है, FTP है, गोफर है, तो इस तरह से जो है वो www का जो है एक प्रोटोकॉल है, दैट इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इन शॉर्ट उसको बोलते हैं HTTP, जो कि जो है वो एक इंटरफेस का काम करता है सर्वर में और क्लाइंट में, और आपको जो है वो मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। देन with the help of browser it helps in searching and using many types of information, कि ये जो अब वेब www है, तो ये जो है हमें हेल्प करता है कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकें और उसको जो है वो एक्सेस कर सकें। मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो विद द हेल्प ऑफ www जो है हम इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या है कि आप जो है वो जैसे अपने इंफॉर्मेशन सर्च करी, तो सर्च करते करते जो है वो एक सर्वर से दूसरे सर्वर, दूसरे सर्वर से तीसरे सर्वर, तीसरे सर्वर से चौथे सर्वर, तो उस तरह से मूव करते चले जाते हैं और उनके बीच में लिंक स्टैब्लिश होता रहता है। और वो जो लिंक स्टैब्लिश हो रहा है दैट इज विद द हेल्प ऑफ www, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू जो है वो लिंक्स स्टैब्लिश हो रहे हैं, तब जो है आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहे हैं। और जब आप अपने उस फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो वो प्रीवियस लिंक्स जो है वो ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो वो जैसे आपने मान लो अपने कोई वेबसाइट सर्च करनी है, आपने जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सर्च करनी है, तो या फिर कोई बिजनेस की वेबसाइट सर्च करनी है, कोई अमेजन, फ्लिपकार्ट, इस तरह की कोई भी शॉपिंग की वेबसाइट है, या ऑनलाइन आपने कोई बुकिंग करानी है, उससे रिलेटेड कोई वेबसाइट्स है, तो या तो आपको उसका वेबसाइट का पर्टिकुलर एड्रेस जो है वो पता होता है, तब आप जो है वो एड्रेस बार में वो एड्रेस टाइप करते हैं www.flana.com या flana.co.in, जो भी है वो वेबसाइट का आप एड्रेस डालते हैं, तब आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। बट इन केस आपको नहीं पता होता तो अब आप क्या करते हैं, आप करते हैं www.google.com, उस पर जो है आपने डाला HPU, आपके पास जो है वो मल्टीपल जो है वो सर्च रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो सर्च रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें आप जो है वो पहले एक लिंक पे क्लिक करते हैं, फिर दूसरे पे करते हैं, फिर तीसरे पे करते हैं, और इस तरह से लिंक करते करते जो है वो आप अपने उस फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं जहां पर आपने पहुंचना था। तो ये जो है वेब www वो हमें जो है वो हेल्प करता है कि हम पहले बात तो इंफॉर्मेशन सर्च कर सकें, और फिर जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है उस तक पहुंच सकें, और जो भी हमारे को इंफॉर्मेशन चाहिए इस इंटरनेट की हेल्प से वो हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो वो उसमें क्या होता है कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जब आप मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में आपस में लिंक स्टैब्लिश होते चले जाते हैं जब तक आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाते। और जो लिंक स्टैब्लिश हो रहे हैं, या आप एक पेज से या दूसरे पेज से या दूसरी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जो जा पा रहे हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ www। तो ये जो है www जो है वो हमें ब्राउजर की हेल्प से इंफॉर्मेशन को सर्च करने में और एक्सेस करने में मदद करता है। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, की ये जो है वो यूनिक्स, डॉस, विंडोज, तो मल्टीपल जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जो है ये सपोर्ट करता है, चाहे वो आपका एप्पल है, एप्पल का मैकिंटॉश है, या फिर यूनिक्स है, डॉस है, विंडोज़ है, या इसी तरह का कोई और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम को ये www जो है वो सपोर्ट करता है। तो बेसिकली क्या है कि www एक वर्ल्ड वाइड वेब, जिसमें यानी कि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, और उन इंटरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स को, वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो हम एक्सेस करते हैं, उसमें वर्ल्ड वाइड वेब हमें जो है वो हेल्प करता है। और इसके बेसिकली मैंने आपको 3 कंपोनेंट्स बताए हैं, एक इंटरनेट जो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, सेकंड है इंफॉर्मेशन सर्वर जहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है और जहां से इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एंड थर्ड वन इज वेब ब्राउजर्स, जिन वेब ब्राउजर्स की हेल्प से जो है वो इंडिविजुअल्स उस इंफॉर्मेशन को, उस वेब पेज को एक्सेस करते हैं और वहां पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।